Namaste friends, Jai Shri Krishna, Jai Shri Ram. This is C. Dr. Manoj Kumar Gupta, your friend, your best wisher, always helping hand to get your degree. That is C. Friends, एग्जाम टाइम आने वाली है. आई होप स्टडी बहुत अच्छी चल रही है और आप बहुत मन लगा के पढ़ाई कर रहे हो. एच पर मनोज का ऐप पर प्लानिंग के साथ पढ़ाई कर रहे हो. फ्रेंड्स, आज मैं थोड़ा सा एक डिफरेंट कॉन्सेप्ट लेके आपके साथ आया हूँ. वो आपकी स्टडी को थोड़ा बूस्ट करने में हेल्प करेगा. वो है हाउ टू गेट मैक्सिमम और बेस्ट रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट. आई रिपीट, हाउ टू गेट बेस्ट और मैक्सिमम रिटर्न ऑन योर इन्वेस्टमेंट, जो कि हमारे लिए एट प्रेजेंट में है टाइम, क्योंकि टाइम लिमिटेड है और मैक्सिमम आउटपुट लेना है. फ्रेंड्स, आपके साथ मैंने एक पहले और भी वीडियो शेयर की थी स्टूडेंट करियर काउंसलिंग के लिए, जहां पर आपको बताया था कि हाउ यू शुड सिलेक्ट योर बिजनेस, हाउ इट्स इंटररिलेटेड विद योर स्टडी. आप अभी स्टडी कर रहे हो, उसको किस तरीके से करो जिससे आफ्टर कंप्लीट योर सीए आपको ये ना सोचना पड़े कि मैं ये करूं कि ये करूं, बल्कि आपका फुल फोकस हो और आप अकॉर्डिंगली अपने बिजनेस को, अपनी जो फ्यूचर है उसको सिलेक्ट कर सको. उसके लिए करियर काउंसलिंग के ऊपर मैंने वीडियो लिखा था. आज डिफरेंट वे के ऊपर बता रहा हूं, लेकिन कनेक्शन थोड़ा उससे भी है कि हम जो इन्वेस्टमेंट लगाते हैं उससे मैक्सिमम रिटर्न मिलना चाहिए. आज देखो शेयर मार्केट के अंदर कितने सारे प्लेयर हैं जो सोचते हैं ये सिक्योरिटी लेंगे, वो सिक्योरिटी लेंगे. सबका ऑब्जेक्टिव एक ही होता है कि मैक्सिमम रिटर्न, मिनिमम रिस्क. अगर ऐसा हो जाता है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं. सो अभी किस टाइप से ऐसा करना है वो हमको जानना है. उसके लिए मैंने आपको एक सिंपल एक आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं कि आप लोग अपने टाइम को कहां स्पेंड करना चाहते हो. जैसे कि सपोज एक इन्वेस्टमेंट लेते हैं अपन. सपोज आपका 1 लाख रुपीज है, वो हमारे पास आज टाइम है, राइट. वो 1 लाख को आप कहां इन्वेस्ट करोगे? यू हैव 3 सोर्स. से इन स्टडी, सेकेंड से इन प्रॉपर्टी, और थर्ड मे बी एनीवेयर एल्स अदर देन दीज 2 थिंग. सबसे पहला कौन सा? स्टडी. पैसा 1 लाख है, लगाना है, स्टडी में लगा सकते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी, लैंड, बिल्डिंग, असेट्स, जो कि प्रॉपर्टी में आती है. और थर्ड कहीं और अदर देन दिस, एनीवेयर, जैसे कि शेयर खरीदना और भी बहुत सारी चीजें हैं. तो फ्रेंड्स, अगर जो वाइस इन्वेस्टर है वो चाहेगा मैक्सिमम रिटर्न मिले, तो जो सबसे पहला पार्ट है इन्वेस्टमेंट इन स्टडी. यू कांट बिलीव फ्रेंड्स, ये आपके सामने जो प्रोडक्ट खड़ा है, ये प्रोडक्ट जस्ट मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ. 25,000 रुपीज कहीं से ऐसे बोलते ना कि प्राइवेट कोचिंग पढ़ा के या स्कूल में पढ़ा के आई कलेक्ट, एंड वो 25,000 से मैंने ये स्टडी जो सी आपके सामने खड़ा हूँ वो किया, और एक ऐसे प्रोफेशन मेरे को मिला जहां पर इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है और रिटर्न आपके सामने है. सो सबसे पहली प्रायोरिटी इन्वेस्टमेंट इन स्टडी. वो इन्वेस्टमेंट इन स्टडी क्यों जरूरी है कि उसके वजह से वो इन्वेस्टमेंट तुम्हारा इतना रिटर्न देगा, इतना रिटर्न देगा कि आप तो उससे खाओगे ही, आपके आने वाली पीढ़ी भी उसके वजह से बेनिफिट लेंगे. सो हमारा फोकस भी वही है. आज जो हमारा टाइम है, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं उसको यूटिलाइज करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन करने के लिए. आज अभी देखो तो कोविड वापस चालू हो गया है, सिचुएशन अलग हो गई है, लोग बोल रहे हैं एग्जाम होगा नहीं होगा. हमारा फोकस कहां जाना चाहिए? हमारा फोकस हमारे टाइम को स्पेंड करने का कहां सोचना चाहिए? हमारा फोकस हमारे टाइम को इन्वेस्ट करने का कहां सोचना चाहिए? वो है 100% ऑन स्टडी. रीजन कि अगर 100% स्टडी अगर हमारे टाइम को स्पेंड कर रहे हैं, टाइम को इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो डेफिनेटली उसका रिटर्न हमको अभी तो मिलेगा ही, और आगे आने वाले हमारी पीढ़ियों को भी उसका रिटर्न मिलेगा. दूसरा, अगर 1 लाख है हम प्रॉपर्टी में डालें, तो अगर आपके पास स्टडी का काम खत्म हो चुका, मतलब स्टडी में इन्वेस्टमेंट जितना करना है उतना आपका सेपरेट हो चुका है, उसके बाद बचता है तो उसको प्रॉपर्टी में डालो. प्रॉपर्टी कुछ भी ऐसा आपको लगता है जहां पे लैंड, फ्लैट, बिल्डिंग, वो चीजें जो आप खरीद सकते हो, उनका आपको कभी ना कभी आपको उस पर बहुत अच्छा रिटर्न मिलने वाला है. माने वो रिटर्न आपका हमेशा पक्का रहेगा, वो पैसा बेकार नहीं जाएगा. तो सेकंड क्या फोकस है आपका कि आपको रिटर्न वहां अपना इन्वेस्टमेंट वहां लगाना है जहां से आपको मैक्सिमम रिटर्न मिल रहा है, जिसके अंदर
अगर हमारे पास स्टडी वाला रिटर्न इन्वेस्टमेंट जो है वो खत्म हो चुका है, स्टडी में हम पूरा पैसा लगा चुके हैं, अब हमारे पास एक्स्ट्रा बच रहा है, तो उसको कहाँ लगाना है? हमारे जो प्रॉपर्टी है, जो इन्वेस्टमेंट हमको करना है वो लैंड में, बिल्डिंग में, ऐसी जगह करना है। वैसे ही आपका जो टाइम है, आपको पता है कि मेरी स्टडी अभी मेरे एक लेवल तक कंप्लीट हो चुकी है, अब मेरे को मेरे टाइम को कहाँ स्पेंड करना है? तो सेकंड है तुम्हारी खुद की हेल्थ, तुम्हारी खुद की बॉडी, आप उसको थोड़ा टाइम दीजिए। उसमें जब तुम इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपके लिए एटलीस्ट उसका बेनिफिट होगा, आपकी जो स्टडी है उसका बेनिफिट आपको भी होगा और आगे आने वाली पीढ़ियों को भी होने वाला है। लेकिन वो जो सेकंड टाइम आपके पास बचा हुआ है जिसमें आप अपनी हेल्थ को ध्यान दे रहे हो, तो उसका बेनिफिट आपको मिलने वाला है और अभी मिलने वाला है। सो जितना टाइम और बचता है, इन्वेस्ट इट इन योर हेल्थ। अगर आपको लगता है कि पढ़ाई से थोड़ा बोर हो गए हो, नो प्रॉब्लम, इन्वेस्ट दैट टाइम इन योर हेल्थ, नॉट इन मोबाइल कि मैं व्हाट्सएप देख लूं, यूट्यूब देख लूं, ये कर लूं। नो, आपको अपनी हेल्थ पर जो भी आप कर सकते हो, फिजिकल एक्सरसाइज, माइंड को रिलैक्स, माइंड का मेडिटेशन, जो भी कर सकते हो, सेकंड इन्वेस्टमेंट आपको करना है वो है आपकी हेल्थ के ऊपर। थर्ड, आपके पास इतना पैसा है कि आपने स्टडी में इन्वेस्ट कर दिया, जितना करना था, बहुत अच्छे से स्टडी हो सकती है, जैसे कि मनोज के एफआर प्राइवेट कोचिंग का होता है, जहां पर स्पेशल बच्चे लिए जाते हैं, तो वहां पे कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, तो आपके पास है कि हाँ इतना हम ले सकते हैं, वो आपने कर लिया। दूसरा, आपने कोई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर दिया, जहां आपको पता है कि मेरे को एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया है कि इतना मैंने लैंड खरीद लिया है, इतना मैंने एक फ्लैट खरीद लिया है, सो मेरे को एक सेफ इन्वेस्टमेंट हो गया है। अब इसके बाद भी अगर पैसा बचता है तो कहां लगाना है? बाकी की सारी चीजों में। बाकी की सारी चीजें मतलब गोल्ड खरीद लो, शेयर खरीद लो, और वट एवर यू वॉन्ट इन योर, सपोज आपको अपने शौक और आराम पे करना है, गाड़ियां खरीद लो, ये कर लो, लेकिन वो सब पहले दो इन्वेस्टमेंट 100% सेफ हो चुके हैं, उसके बाद थर्ड इन्वेस्टमेंट पे जाना है। सेम वे में आपके टाइम को इन्वेस्टमेंट करने की जब बात आती है, तो आपको भी आपका टाइम अगर हेल्थ के लिए भी कंप्लीट कर दिया आपने, घंटा 2 घंटा हेल्थ के लिए भी दे दिया, उसके बाद भी आपके पास टाइम बच रहा है, तो आपको सोचना चाहिए बाकी की सब काम करने, जिसके अंदर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली के टाइम स्पेंड करना, फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना, और थोड़ा बहुत मोबाइल देखना, टीवी देखना, वो सब उसके बाद बचेगा। सो फ्रेंड्स, एनालाइज योर इन्वेस्टमेंट, एनालाइज योर टाइम, आप कहां अपने टाइम को स्पेंड कर रहे हो। क्योंकि देखो, ये मैंने आपको इन्वेस्टमेंट के साथ एनालाइज इसलिए करवाया कि ये टाइम जो तुम्हारे लिए लगा हुआ है वो सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इसको हम किस डायरेक्शन में लेके जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको इसका आउटपुट मिलने वाला है। तो प्लीज यूटिलाइज योर टाइम, यूटिलाइज योर इन्वेस्टमेंट इन सच अ वे वेयर यू गेट मैक्सिमम रिटर्न एंड मिनिमम रिस्क। रिस्क मिनिमम क्यों है? क्योंकि स्टडी में कितना भी इन्वेस्टमेंट कर दो, कभी नेगेटिव रिटर्न हो ही नहीं सकता है। हाँ, कभी हो सकता है बिकॉज ऑफ समझे हमारा रिजल्ट पॉजिटिव ना आए, लेकिन फिर भी हम सीखे हैं। मेरे को पता है, मैं आईएएस करने के लिए ट्राई करने के लिए गया, मैंने कुछ 15-20 डेज दिए दिल्ली में रह के, बट आई नॉट क्लियर, बट आई रियलाइज कि मेरे को वहां से जो डिफरेंट टाइप की नॉलेज मिली है वो डेफिनेटली मैं अपने सीए प्रोफेशन में यूज कर सकता हूँ, मैं अपने टीचिंग प्रोफेशन में यूज कर सकता हूँ। सो कहीं ना कहीं वो जो रिटर्न है मिला है मेरे को, वो 15-20 डेज मैंने जो दिए आईएएस के लिए प्री निकालने के लिए, तो वो कहीं ना कहीं मेरे को एक इन्वेस्टमेंट जो मैंने टाइम स्पेंड किया उसका मेरे को रिटर्न मिला है। इसके लिए स्टडी का इन्वेस्टमेंट कभी बेकार नहीं जाता, उसका कभी नेगेटिव रिटर्न नहीं होगा, 100% आपको पॉजिटिव रिटर्न ही देके जाएगा। तो मैक्सिमम वहां पे इन्वेस्ट करो अपने टाइम को, एंड ये वही टाइम है जब आपको 100% आपका टाइम, 100% आपका इन्वेस्टमेंट स्टडी में लगाना है। फ्रेंड्स, आई हैड सीन मेनी पेरेंट्स, वो बच्चों की पढ़ाई के लिए अपने बोलते हैं घर बार तक बेच देते हैं। सोचो उनके लिए कितना बड़ा है स्टडी एज इन्वेस्टमेंट। वो जानते हैं कि मेरा बेटा एक बार अपने पैरों पे खड़ा हो गया, एक बार सीए बन गया, एक बार अच्छा प्रोफेशन बन गया, मेरे को मेरी प्रॉपर्टी जैसे 10 प्रॉपर्टी खरीद के लाके दे देगा। तो इसके लिए हमको 100% हमारे इन्वेस्टमेंट को फोकस करना है और मैक्सिमम रिटर्न कमाना है। रिस्क बिल्कुल नहीं है फ्रेंड्स स्टडी में, खाली रिटर्न ही रिटर्न है, रिस्क जीरो बराबर है। रिस्क फ्री रिटर्न होते हैं ना, अपन पोर्टफोलियो में सीखते हैं, तो रिस्क फ्री रिटर्न है हमारा स्टडी। तो प्लीज स्पेंड योर टाइम ऑन इट। एंड जो भी पेरेंट्स हैं उनसे ही मैं बोलना चाहूंगा कि स्टडी के लिए हमेशा प्रायोरिटी रखो, फर्स्ट प्रेफरेंस दो स्टडी के लिए। जहां पे भी आपको लगता है कि हाँ वैल्यूएबल होना चाहिए, ये नहीं कैसे फेंकते जा रहे हैं, वैल्यूएबल होना चाहिए, उतना आप टाइम स्पेंड करो, उतना आप मनी स्पेंड करो, यू विल गेट 100% रिटर्न विद द 0% रिस्क इन द स्टडी। ओके, सो फ्रेंड्स प्लीज
कीप इट अप एंड do study as max you can but in systematic way as per मनोज का FR प्लानिंग, जिसके अकॉर्डिंग आप आज जो स्टडी कर रहे हो उसको फ्यूचर में कैसे रिवाइज करना है, कैसे हम समरी नोट्स बनाए जिससे 80% चीजें कॉमन लगे, उस सिस्टम से आप स्टडी करिए और अपने इन्वेस्टमेंट का, अपने टाइम का बेस्ट यूटिलाइजेशन करिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।